सबसे बड़ा शो। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना तीसरा और आखिरी संकल्प पत्र। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 3 बजे जारी करेंगे। संकल्प पत्र लॉन्च के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवास और सांसद बैजयंत जय पांडा मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सभी सांसद भी समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह दिल्ली के दंगल में भरेंगे हुंकार। शाम 4:30 बजे राजौरी गार्डन में और 6:30 बजे त्रिनगर के डीडीए पार्क में जनसभा है। बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र आने से पहले केजरीवाल का तंज बोले, इस बार मैनिफेस्टो में अपना प्लान और विजन बताएं। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कहा अगर इनकी सरकार बनी तो बिजली होगी गुल, कमल का निशान खतरनाक, गलत बटन दबा तो बंद होंगी सुविधाएं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, का दिल्ली चुनाव में खुलेआम पैसे और कपड़े बांटे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील, बीजेपी वालों से पैसे ले लेना लेकिन वोट मत देना। आपका वोट अगर 1100 रुपए और कपड़ों से ज्यादा कीमती है। केजरीवाल की सुरक्षा पर गरमाई सियासत, भगवंत मान का दावा, बोले पंजाब पुलिस के पास केजरीवाल पर हर हमले का इनपुट है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल ने हनुमान बेनीवाल का जताया आभार। दिल्ली प्रचार में उतरे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पटेल नगर से बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार आनंद के लिए मांगा समर्थन। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का दावा, कहा दिल्ली में इस बार बन रही है बीजेपी की सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बोला हमला, कहा मोदी और केजरीवाल हकीकत में दो भाई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। ओवैसी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन के लिए वोट की अपील की, कहा डरने की और घबराने की जरूरत नहीं, आप अपनी लीडरशिप पैदा कीजिए। दिल्ली के मुस्तफाबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। 28 जनवरी को होगी हियरिंग। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित चुनाव प्रचार में जुटे, अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। बीती रात एक रैन बसेरे में पहुंचे संदीप दीक्षित, लोगों से इंतजामों और परेशानियों के बारे में बातचीत की। सचिन पायलट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा, लोग कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बोले सचिन पायलट, जनता एक विकल्प की तलाश में है, मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन इस बार बेहतर रहेगा। बेटे के बाइक विवाद पर पुलिस पर भड़के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, कहा हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं पुलिस से भी है। अमानतुल्लाह खान ने कहा, बुलेट पर लगा था पार्टी का झंडा, इसलिए पुलिस ने बेटे को रोका, एसएचओ ने उसके साथ बदसलूकी की। दिल्ली चुनाव के लिए शुक्रवार को हुई होम वोटिंग। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता और दिव्यांगों के घर जाकर मतदान करवाया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने का बीजेपी विधायकों को लगा झटका, हाईकोर्ट का स्पीकर को निर्देश देने से इनकार। कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए की गई थी सत्र बुलाने की मांग। एमपी में सीएम मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में की कैबिनेट बैठक, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को समर्पित। कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम मोहन यादव ने महेश्वर के नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना की। पूरी कैबिनेट नर्मदा की पूजा में शामिल हुई। एमपी की कैबिनेट में 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी के फैसले पर लगाई मुहर। सीएम मोहन यादव ने शराब की दुकानें बंद कर दूध की दुकान खोलने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने भिक्षुक मुक्त एमपी करने का किया ऐलान, कहा गरीबी दूर करने के सारे तरीके लगाएंगे। एमपी बीजेपी चीफ बीडी शर्मा ने शराबबंदी के फैसले का स्वागत किया, कहा कांग्रेस सिर्फ झूठ और नकारात्मक राजनीति करती है। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रतिमा बागरी बोली, धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी जनता के लिए बड़ा संदेश है, सीएम का फोकस पूरी तरह से शराबबंदी पर है। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, समान नागरिक संहिता लोगों के शक्तिकरण के लिए है ला रहे, इससे वोट बैंक की राजनीति करने वालों को दिक्कत है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी पर किया अटैक, सीएम योगी कितनी बार भी मिल्कीपुर आ जाएं, वो जीतने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोगों को लग सकता है झटका, सीएम ममता के साथ बैठक में नजर आए पूर्व सांसद जॉन बरला, लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद छोड़ दी थी पार्टी। उद्धव ठाकरे की पार्टी के निकाय चुनाव अकेले लड़ने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, जो उनकी विचारधारा है वो उससे आगे बढ़ सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का शरद पवार से सवाल, कहा 10 साल आप देश के कृषि मंत्री रहे, सहकारिता किसान और कृषि के लिए आपने क्या किया। सतपाल शर्मा निर्विरोध जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। हरियाणा बीजेपी नेता रणबीर सिंह गंगवा का कांग्रेस पर अटैक, का 100 दिन में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई कांग्रेस, पतन की तरफ जा रही पार्टी। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज दिया, बोले कैमरे पर
बिना कागज देखे अपने मंत्रियों के नाम और उनका विभाग बता दें तो मैं अपना आंदोलन वापस ले लूंगा। पटना पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, सबसे ज्यादा खतरे में कांग्रेस पार्टी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी है तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। हरियाणा के अंबाला में बीएसपी नेता हरविलास रज्जू माजरा की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने हरविलास की कार पर की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हरविलास को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फायरिंग के दौरान घायल 3 साथी अस्पताल में भर्ती हैं। हरविलास रज्जू माजरा की हत्या पर सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया संज्ञान, पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। बिहार के मोकामा फायरिंग केस में आरोपी सोनू सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, बाढ़ कोर्ट ने पटना के फुलवारी शरीफ जेल भेजा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को फायरिंग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल भेजा गया। अनंत सिंह ने कल सुबह किया था सरेंडर। मोकामा गोलीकांड पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार में बेखौफ है अपराधी, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। तेजस्वी यादव ने कहा, 200 राउंड गोलियां चली, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अनंत सिंह के समर्थन में उतरे, बोले वो पंचायत लगाकर लोगों की समस्या हल करवाते हैं, बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहार में कानून का राज है, कोर्ट तय करेगा कौन जेल में रहेगा या नहीं। तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जंगल राज में लोग दिन में बाहर निकलने में डरते थे, नीतीश कुमार के राज में हर अपराधी को सजा मिलेगी। मकोका फायरिंग केस की जांच में जुटी एफएसएल की टीम सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर से न करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से मांगा है जवाब। 27 जनवरी को है अगली सुनवाई। मेयर कुलदीप कुमार ने पिछले चुनाव में हुई धांधली का दिया हवाला। मेयर ने चुनाव की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट से रिटायर किसी जज से करवाने की मांग की है। भारत बांग्लादेश सीमा पर समझौते के तहत बाड़ लग रही ताकि अपराध मुक्त हो बॉर्डर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा पूरी दुनिया जानती है आतंकवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है, 5 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के भंडारा जिले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट पर दुख जाहिर किया। उन्होंने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पुणे के आईटी पार्क इलाके में बीच सड़क पर आरएमसी मिक्सर ट्रक पलटा, बगल से स्कूटी पर गुजर रही 2 महिलाओं की दबने की वजह से मौत हो गई। तेज रफ्तार होने की वजह से बेकाबू होकर पलटा आरएमसी का मिक्सर ट्रक, पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यूपी के बुलंदशहर में गरजा यूपी का बुलडोजर, 10 बीघा में बनाई गई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। बिना नक्शा पास करवाए काटी जा रही थी कॉलोनी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए के कोर्ट के आदेश पर 11 भगोड़े आतंकियों की प्रॉपर्टी जब्त की गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में एटीएम मशीन ले उड़े चोर, कैश निकालने के बाद मशीन को नाले में फेंका। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 13वां दिन है। अब तक देश विदेश से आए 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी आज सुबह 11:30 बजे करेंगे महाकुंभ का दौरा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के लिए हुई तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के महाकुंभ दौरे की रूपरेखा तैयार करेंगे। 5 फरवरी को पीएम मोदी और 10 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मू का होगा महाकुंभ में आगमन। सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 27 जनवरी को महाकुंभ आगमन की तैयारी पर भी बात करेंगे। बैठक के बाद संतों के शिविरों में भी जाएंगे। महाकुंभ नगर के सेक्टर 7 में हुआ ड्रोन शो का आयोजन। समुद्र मंथन की नई घटनाओं को आसमान में ड्रोन के जरिए दिखाया गया। महाकुंभ ड्रोन शो के दौरान श्रद्धालुओं ने विधानसभा भवन पर लहराता तिरंगा देखा। शंख बजाते और संगम में नहाते सन्यासियों की छवि भी आसमान में नजर आई। महाकुंभ में एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बनी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर। संगम तट पर पिंडदान किया। अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। कहा, यहां आकर भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। क्रिकेटर सुरेश रैना महाकुंभ में अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ शामिल हुए। कहा, योगी सरकार ने बेहतरीन इंतजाम किया है। गुजरात सरकार ने महाकुंभ के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा की है। 3 रात 4 दिन की यात्रा के लिए 8,100 रुपये प्रति व्यक्ति लगेंगे। 27 जनवरी से रोजाना रानीप बस डिपो से सुबह 7 बजे बस चलेगी।
महाकुंभ में महामंडलेश्वर या नगा सन्यासी बनने की परीक्षा में 104 अभ्यर्थी फेल हो गए। एजुकेशन, फैमिली और क्रिमिनल बैकग्राउंड के आधार पर चयन होता है। महाकुंभ में लगे उत्तराखंड पवेलियन में खास व्यवस्था है। टेंट सिटी से लेकर शॉपिंग करने तक का इंतजाम है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम घाट पर हुई आरती, लोगों का हुजूम उमड़ा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने चलाया वेरिफिकेशन ड्राइव। अलग अलग क्लस्टर एरिया में एक एक शख्स के दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले जगमगाई अयोध्या, रात में दिखा शानदार नजारा। इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। चौक चौराहे जगमग हो रहे हैं। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 की तैयारियों को देखा। जनता मैदान में चल रही है तैयारियां। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, 28-29 जनवरी को होने वाले उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में मैंने अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की है। श्रीनगर नगर निगम ने घंटा घर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया। जम्मू कश्मीर सरकार चिनार पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग कर रही है। चिनार के पेड़ को कश्मीर की सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी का प्रतीक माना जाता है। महाराष्ट्र में बस, टैक्सी और ऑटो में सफर करना अब होगा महंगा। फडणवीस सरकार ने किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अमूल ने 1 लीटर दूध पर 1 रुपए कम कर दी है कीमत। मकसद है ग्राहकों को बड़ा पैक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गया। 17 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में 1 अरब 88 करोड़ डॉलर घटकर 623 अरब 98 करोड़ डॉलर पर आ गया। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के मन्नार और पूनरी में उसके विंड पावर प्रोजेक्ट के रद्द होने की खबर को गलत बताया। कहा, नई सरकार ने अप्रूव टैरिफ को रीवैल्यूएट करने का फैसला किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज चेन्नई के चिपैको स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा हुए चोटिल। प्रैक्टिस के दौरान टखने में लगी है चोट। दूसरे टी20 में खेलने पर सस्पेंस है। भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। गस एटकिंसन की जगह ब्रैडन कार्स को टीम में जगह मिली है। आईसीसी की 2024 की वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बने श्रीलंका के चरिथा असलंका। भारत का कोई भी खिलाड़ी इस टीम में नहीं। श्रीलंका के 4, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी, वेस्टइंडीज के 1 खिलाड़ी को जगह मिली है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ब्रैड हॉग ने विराट कोहली पर साधा निशाना। बोले, मैदान के अंदर कम, बाहर ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं विराट। मुंबई में IIFA 2025 प्री इवेंट का आयोजन हुआ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अभिनेता शाहरुख खान शामिल हुए। कार्यक्रम में नजर आए बॉलीवुड के कई दिग्गज। कार्तिक आर्यन और नोरा फतेही भी शामिल हुई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आईफा अवार्ड्स की सिल्वर जुबली पर कहा, हमारे लिए खुशी की बात है कि ये जयपुर में मनाई जा रही है।